मेहनत कर रे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिजे नहीं गुरु धनी भगवान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर के ज्ञान केंद्र पर। साथियों, अपन आज एक नए विषय के बारे में बात करेंगे, एक नई विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे, नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। साथियों, फिलहाल आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता से पहले ही आपकी एक भर्ती जारी हुई थी, विज्ञप्ति जारी हुई थी, और उस विज्ञप्ति का नाम था पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट। यानी इंग्लिश में आप थोड़ी यूं इंप्रेशन झाड़ने के लिए लोगों को लोग पूछ लेंगे कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप बता देना कि मैं एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहा हूं। पशु परिसर का आप नाम मत लेना, नहीं तो लोग यूं सोचेंगे पता नहीं क्या किसकी भैंस की गाय की पूंछ मरोड़ेगा। उसके बारे में अपन बात करेंगे, कौन सी भर्ती है, क्या योग्यता है, कितने पद है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सा अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन कोर्स कहाँ से लेना है, ऑफलाइन कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, परीक्षा कहाँ होगी, वो कब होगी, वो सारी बातें अपन समझते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्ले स्टोर पर जाके हमारे एप्लीकेशन सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। चलिए पहले अपन भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हमारा थोड़ा यूं रामायण गा देंगे, हमारी भी सुन लेना आप। पद, पद का नाम क्या है कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो वो पद क्या है, तो उस पद का नाम है पशु परिचर या पशु परिचारक भी कह सकते हो या एनिमल अटेंडेंट भी कह सकते हो। कितने पद है सर? 5281 तो है नॉन टीएसपी के। किसके हैं? नॉन टीएसपी। अब कई मेरे भाइयों को 10वीं वालों को ये भी नहीं पता है, 10वीं पास योग्यता है, तो मेरे जैसे छोटे छोटे भाई आते हैं उनको नहीं पता होता है कि नॉन टीएसपी क्या है, टीएसपी क्या है। तो नॉन टीएसपी जो अपने यहाँ चलता है, टीएसपी वो शहरिया क्षेत्र टाडा क्षेत्र में चलता है, उधरवाड़ा है ना। तो ये टीएसपी के कितने पद है? 653 है। यानी कुल मिला के इस भर्ती में आपके 6000 के समथिंग पद है। कितने पद है? 6000, यानी 5934, मान लो 6000 पद। और इस भर्ती में पद आगे बढ़ भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी पूरी संभावना है कि ये पद 10,000 तक भी जा सकते हैं। अब देखिए योग्यता क्या है। योग्यता 10th पास है। सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, सर मैंने एमए कर रखा है, सर मैंने नेट सेट वो सारी डिग्रियां कर रखी है, मैं क्या करूं? तुम भाई 10वीं पास है कि नहीं है पहले वो देख ले और इस भर्ती की तैयारी कर ले। अपने एमए बाद में देख लेना, क्यों फिलहाल कोई भर्ती नहीं है, और है तो तुम उस हिसाब से कर ले भाई। तो 10वीं पास इसकी क्या है? योग्यता है। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम कोर्स सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, वो बात अपन समझते हैं। देखिए 10वीं लेवल का पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा लेवल नहीं रखना है। यानी स्टैंडर्ड लेवल क्या रहेगा? वो 10वीं का रहेगा, माध्यमिक का रहेगा। आपने 10वीं तक जो भी चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें यहां आपको वापस दोहरानी होगी। देखिए इस पेपर में 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 पार्ट होंगे। पहला भाग अ और दूसरा ब। सर ये तो हमको भी पता है, ठीक है भाई, सुन ले एक बार। 105 प्रश्न आएंगे इसमें और 45 प्रश्न आएंगे इसमें। ये 105 नंबर के होंगे और ये 45 नंबर के होंगे। यानी कुल मिला के पेपर कितने का है? 150 अंक का पेपर है। प्रश्न कितने आएंगे आपको? 150 प्रश्न आएंगे, यानी 150 प्रश्न आएंगे। अब देखिए पहला जो भाग है इसमें आपको दैनिक विज्ञान पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, नॉर्मल विज्ञान पढ़ना है 10वीं लेवल का, जिसमें आपको सामान्य साइंस पढ़ना होगा, सामान्य गणित पढ़ना है आपको, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। ये तीनों किसके पढ़ने? राजस्थान के पढ़ने। सर पूरा पूरा बिगाड़ कर रखा है, क्या पढ़े? तो भाई क्या करें, अब 3 वाला मैटर तो क्लियर हो गया, 50 वाला ही पढ़ना अपने को है ना। 50 जिले और 10 संभाग वाला मैटर है, वही इस भर्ती में आने की संभावना है। क्यों अभी तक नोटिफिकेशन नए जिलों का जारी नहीं हुआ है, आचार संहिता लागू हो गई, इससे बाद में नहीं लग रहा है कि 3 जिले बनेंगे। समसामयिक यानी करंट जिसको आप कहते हो, तो करंट जीके भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल अपने यूट्यूब पे भी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे, साइंस भी करवाने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मैटर दिया जाए। अब देखिए इसमें क्या है? पशु विज्ञान है। इसमें पशुओं से संबंधित नॉर्मल जानकारी है। 45 प्रश्न आएंगे और 45 प्रश्न में से आपको कितने लाने हैं? 40% मार्क लाने हैं। कितने लाने हैं? 40%। मैंने नीचे लिख रखा है कि 40% अंक होने अनिवार्य है। अब कईयों को मेरे जैसों परसेंटेज नहीं निकालने आते हैं, तो देखिए 45 है, 45 का आपको कितना निकालना है? 40% निकालना है। तो ऐसे कर दीजिए, बट्टे में 100, इससे ये काट दीजिए, इसमें 5 का भाग 9 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, ये 2 से 2, ये 2 हो गए, 9 दूनी 18, यानी टोटल आपको 45 में से 18 नंबर लाने अनिवार्य। अगर इस भाग में आपके 18 नंबर नहीं आते तो आपको सीधा फेल कर दिया जाएगा। इसमें भले आपके 105 में से 106 क्यों नहीं हो, है ना, तो आपके इधर 18 नंबर लाने जरूरी है। इसको 105% का आप निकाल लेना, जितना भी हो। वैसे इसमें नहीं आएंगे तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद ही क्या है। हाँ, इसमें ये थोड़ा मैटर अलग हो सकता है, बाकी वालों के लिए तो 18 नंबर तो इसमें लाने भी जरूरी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, हमेशा रहती आई है। नेगेटिव का असर सब पे पड़ेगा, आप अकेलों पे नहीं पड़ेगा। ऐसे मत सोचिए कि इसमें नेगेटिव है, फलानी में नेगेटिव नहीं है ना इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो एकदम रोने
लायक बात है, कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए, ये अपना प्लेटफॉर्म है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। आराम से देखिए आप, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। यहां आपको पशु परिसर का कोर्स जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो, और बेहतर टीम के साथ आपको राजस्थान जीके वगैरह है वो मैं करवा दूंगा। साइंस अलग स्टाफ है, गणित का अलग स्टाफ है, पशु परिसर का जो पशु विज्ञान है उसका अलग स्टाफ है। एकदम आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और सिलेक्शन की यूं मानो गारंटी है ना, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं, ठीक है। आयु सीमा क्या है भर्ती की? 18 वर्ष है। सर हम 18 के हुए नहीं हुए कैसे पता गए? अगर 1 जनवरी 2024 तक आप 18 वर्ष के हो गए तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर देना, ठीक है। 1 जनवरी 2024 तक अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो इस भर्ती में फॉर्म लगा देना। ऊपरी आयु सीमा 40 है, इसमें भी 3 साल की छूट है, यानी 43 साल तक। तो 43 साल का बंदा तो क्या ही तैयारी करेगा, ठीक है। ये तो ऊपर बताने लायक बात है। आवेदन कब से? 13/10 से 13 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक चलेंगे। तो ये एक महीने का समय है, इसमें आप आवेदन कर सकते हो आराम से। फीस देख लेना विज्ञप्ति में कितनी फीस है, क्या रहेगी। परीक्षा कब होगी? इन्होंने कहा है कि अप्रैल और जून के मध्य करवा सकते हैं। 2024 वाले है ना, यूं मत सोचिए 2023 में, 23 तो गया भाई। 2024 में अप्रैल जून के मध्य आपकी परीक्षा का कहा है। देखिए जून में होती है, आगे जाती है, या फिर अप्रैल मई में हो जाती है, वो तो आपको देखना होगा। संभावनाएं रहती है हमेशा, और संभावनाएं रहनी भी जरूरी है। तो ये अप्रैल और जून के मध्य आपकी परीक्षा हो जाएगी। आगे मैंने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। तो ये भर्ती की विज्ञप्ति की जानकारी मैंने आपको कंप्लीट दे दी। अब आपको देखना है कि तैयारी कैसे करनी है। अपने चैनल पे थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना है, ताकि आपको कुछ मैटर यूट्यूब से करवाया जाएगा। बाकी आपको कोर्स लेना है तो जल्दी कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, नए वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा क्या फीस प्राइस रहेगी कोर्स की। तो प्राइस अपने नॉर्मल ही रहती है, कोई वो हार्ड प्राइज नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय जय राजस्थान। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।